हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था आवेश के सामान्य गुण और पढ़ा था आवेश के मात्रक और आवेश के नियम। आज पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम। कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाली कूलाम का नियम। तो ये क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण की तरह होता है। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह होता है। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण लेकिन असमान में क्या होता है? आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण ऐसे ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, या प्रतिकर्षण। हम जानते हैं कि F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल कैसे होगा? आकर्षण बल ऐसे होगा जैसे जैसे एक 10Q प्लस 19Q बराबर 29Q, ये तो हो गया आकर्षण। प्रतिकर्षण में क्या होगा? जैसे ले लिया प्लस के 10Q माइनस के 3Q, तो कितना होगा? 7Q। तो ये हो गया प्रतिकर्षण। तो हमें तो इसके मतलब गुण क्या है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपात होता है। तो पहला नियम गुण क्या कहता है? सॉरी, आकर्षण आकर्षित लिख लीजिए, आकर्षित या प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। जैसे जैसे ये फॉर्मूला हमने लिखा था, इसमें देखिए जो बल है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, वो क्या होता है? Q1 और Q1 और Q2 क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी बराबर होगा। ठीक है, पहला नियम गुण। दूसरा गुण क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जैसे F फोर्स हो गया, ये हो गया दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। ठीक है, तीसरा गुण क्या कहता है कि ये इनके माध्यम यानी मीडियम पर निर्भर करता है। तीसरा गुण, यह माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। देखिए देखिए, सबसे पहले इनको वापस रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जिसमें F Q1 Q2 के क्या होता है? समानुपाती होता है। नंबर 2, ये क्या होगा? आकर्षण प्रतिकर्षण बल की दूरी के वर्ग के
विलोमानुपाती होता है। तीसरा है माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, 3 हो गए, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर, जिसमें एफ एफ तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा फोर्स बल न्यूटन में। फिर हो जाएगा क्यू, सॉरी मतलब के हो जाएगा कूलम्ब नियतांक। आर हो जाएगा आवेशों के बीच की दूरी। बीच की दूरी। और क्यू क्या हो जाएगा, आवेश। के का मान क्या होता है, तो सबसे पहले के बराबर क्या होता है, के क्या है, एक कूलम्ब नियतांक है। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई ठीक है, प्रावैद्युतिक स्थिरांक। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, देखिए सबसे पहले ई नॉट, इसका क्या प्रावैद्युतिक स्थिरांक का मान हो जाएगा, प्रावैद्युतिक का मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 किलो कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, और के का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, मतलब के का मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर जो कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और इस मतलब प्रावैद्युतिक का मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, ये दो, इनको थोड़ा मोस्ट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, गोले लगा रहा, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के बारे में। क्या होता है गॉस का नियम, तो हेडिंग डालिए गॉस का नियम। गॉस का नियम या गॉस लॉ। गॉस का नियम क्या होता है, ये किससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित है। इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है, तो आप ई से भी, इसका होता है ई इंटू पी यानी आवेश घनत्व बट्टा ई यानी परावैद्युतिक या विद्युतशील। ठीक है, इसको परावैद्युतिक या विद्युतशील बोल सकते हैं। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा आवेश घनत्व, ये हो जाएगा पराविद्युत या विद्युतशीलता, कुछ भी कह देंगे, पराविद्युत या फिर आप विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं, शीलता। ठीक है, गॉस के नियम में अब हम थोड़ी के बारे में लिखेंगे। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कहता है, तो गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए किया जाता है। जो विद्युत आवेश के वितरण है उनके, जो विद्युत आवेश के वितरण है उनके के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत
क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। स्थापित करता। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गमित आउटपुट बंद पृष्ठ निर्गमित या आउटपुट फ्लक्स पृष्ठ से आवेश घनत्व एवं क्षेत्र की पराविद्युत का अनुपात के बराबर होता है। देखिए, इस नियम के अनुसार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, देखिए कि इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ से निर्गमित आउटपुट फ्लक्स पृष्ठ के आवेश घनत्व, ये आउटपुट है ना फ्लक्स, तो इसका क्या होता है कि आवेश मतलब पृष्ठ से आवेश घनत्व एवं क्षेत्र की परावैद्युतिक का अनुपात बराबर होता है। तो आवेश घनत्व और विद्युत शीलता भी बोल सकते हैं इसको आप। अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसको आप बोलेंगे गॉस लॉ, गॉस का नियम। आवेश घनत्व निम्न के लिए लागू होता है, निम्न बिंदुओं पर। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखिए, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु चार्ज। पॉइंट चार्ज यानी बिंदु चार्ज, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बल्ब। फिर नंबर 2 लाइन चार्ज। लाइन चार्ज इसका उदाहरण हो जाएगा ट्यूबलाइट। फिर तीसरे नंबर पर आता है चार्ज की अनंतशीलता। क्रिकेट स्टेडियम में लगी हुई ना लाइट, क्रिकेट स्टेडियम में लगी लाइट, चार नंबर पे समान रूप से गोलाकार पिंड। सेल पर लागू। आवेश घनत्व निम्न मतलब निम्न के लिए लागू होता है। तो इसके एग्जांपल मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम एक नोट लिखेंगे, तो नोट लिखिए। नोट में लिखिए, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर जाने वाला हो तो धनात्मक। यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर तो हो जाएगा धनात्मक। यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर तो हो जाएगा ऋणात्मक। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।
अदिश और सदिश राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।